हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना अकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जावा के मुख्य घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ जावा। तो आइए चलते हैं, जावा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएगा आपको कि जावा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो जावा भाषा कई घटकों से मिलकर बनी है। ये घटक मिलकर जावा को एक शक्तिशाली और प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा बनाते हैं। यानी जावा के जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और जावा बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनी हुई है और ये सारे कंपोनेंट मिलकर ही जावा को एक शक्तिशाली जावा यानी भाषा बनाती है। जावा के मुख्य घटकों की बात करें तो नंबर 1 है JVM। अब यहाँ भी क्वेश्चंस अलग आता है। फुल फॉर्म यानी JVM की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म की जावा वर्चुअल मशीन। यह JVM क्या है, तो यह जावा प्रोग्राम को चलाने का काम करता है। यानी JVM का मुख्य कार्य क्या है कि जावा के प्रोग्राम को रन करना। दूसरा है बाइट कोड को मशीन कोड में बदलकर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाता है। यानी जो बाइट कोड है उस बाइट कोड को मशीनी भाषा यानी 0 और 1 यानी बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करके वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाने का काम किसका होता है, JVM का होता है। दूसरा घटक है इसमें JRE, तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसमें JVM और आवश्यक लाइब्रेरी शामिल होते हैं। यानी JVM से मिलकर ही बना हुआ होता है। यानी JRE ये JVM प्लस उसकी जो जावा की लाइब्रेरी है उन दोनों से मिलकर बना होता है। यह जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी है। यानी जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए JRE आवश्यक है। नेक्स्ट है JDK, जिसकी फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट और इसमें JRE प्लस कंपाइलर प्लस टूल्स होते हैं। यानी JRE जो अभी हमने देखा था, JRE यानी जो जावा की लाइब्रेरी और JVM से मिलकर बना होता है। JRE में यानी कंपाइलर क्या होता है, एक भाषा ट्रांसलेटर होता है जो लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है। और जावा के जो टूल्स हैं उन टूल्सों से मिलकर बना है JDK। डेवलपर्स जावा प्रोग्राम लिखने और कंपाइल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। या कहें कि किसी भी मशीन में जावा का प्रोग्राम्स बनाने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, JDK। यानी सबसे पहले JDK ही वो रन किया जाता है। नेक्स्ट है जावा API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी API की फुल फॉर्म। यह जावा द्वारा प्रदान की गई क्लासेस और पैकेज का एक संग्रह होता है, एक समूह होता है। जैसे उदाहरण जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट IO, जावा SQL। तो ये क्या है, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट है जावा IDE और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी जावा प्रोग्राम लिखने और टेक्स्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को लिखने के लिए एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होगी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी जिस प्लेटफॉर्म पर हमें उस भाषा से संबंधित सारे टूल्स उपलब्ध हो। जैसे हमें कोई ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग बनाने के लिए हमें ड्राइंग से यानी पेंसिल भी, इरेजर भी, कलर्स भी, सारे टूल्स हमें उपलब्ध होने चाहिए, तभी हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रदान करे, एक ऐसा स्थान प्रदान करे जहां हम अपने प्रोग्राम की कोडिंग कर सकते हो। दूसरा, उस प्रोग्राम के लिखे गए सोर्स कोड को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रांसलेट करने के बाद उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन सभी तीनों को एक साथ हमें उपलब्ध कराए वही क्या कहलाता है, IDE। तो जावा के लिए एक IDE की यानी जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट,
जावा प्रोग्राम लिखने और टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स। उदाहरण, जावा को लिखने के लिए बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध हैं और मोस्टली जो आजकल एंड्रॉयड के लिए भी जैसे जेवी ड्रॉइड है या विजुअल स्टूडियो है, तो ये या नेट बेस है, ये सभी क्या है IDE है कि जिस पर हम प्रोग्राम्स को आसानी से लिख सकते हो, उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हो और उनको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, IDE कहते हैं। दूसरा है जावा के मुख्य उपयोग, यानी जावा के उपयोग क्या है, यानी जावा के यूज क्या है। तो जावा के यूज की बात करें तो सबसे पहला है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे नोटपैड है, गेम्स है, मीडिया प्लेयर है, जैसे सॉफ्टवेयर्स बनाने में जावा का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशंस, यानी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने में जावा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन की नींव जावा है, अधिकांश मोबाइल ऐप जावा पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशंस, और वेब एप्लीकेशंस जावा का उपयोग सर्वलेट, JSP यानी जावा सर्वर पेज और स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है। उदाहरण यानी ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल्स, ये सब जावा में ही डेवलप किए जाते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, यानी बड़े संगठनों के लिए ERP या CRM सिस्टम्स बनाने में जावा का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम्स या बीमा सॉफ्टवेयर कंपनी, इनके सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए जावा का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाउड एप्लीकेशंस, तो जावा क्लाउड प्लेटफॉर्म्स यानी AWS या गूगल क्लाउड पर व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एप्लीकेशंस, और वैज्ञानिक एप्लीकेशन साइंटिफिक एप्लीकेशंस, डाटा एनालिसिस और सिमुलेशंस या रिसर्च टूल्स बनाने में जावा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गेम डेवलपमेंट, 2D और 3D गेम बनाने में जावा का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण मैंने क्राफ्ट यानी जावा में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है बिग डाटा और एनालिटिक्स में जावा का हाडूप और अन्य बिग डाटा टूल्स जावा पर आधारित हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट IO थिंग्स यानी IoT, स्मार्ट डिवाइस और सेंसर आधारित एप्लीकेशंस बनाने में जावा का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है सुरक्षा आधारित एप्लीकेशन यानी सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, तो जावा की सुरक्षा विशेषताओं के कारण इसे सुरक्षित एप्लीकेशंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये थे जावा के जो यूज है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार से नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।